आपने जितनी भी कहानियां या कथाओं में कामदेव के बारे में जहां भी उनका उल्लेख मिलता है, उनसे हमें यही समझ आता है कि कामदेव का संबंध प्रेम और कामेच्छा से है। लेकिन क्या आप जानते हैं असल में कामदेव हैं कौन? क्या वह एक काल्पनिक भाव है जो देव और ऋषियों को परेशान करते रहते थे, या वह किसी तरह के एक देवता थे? तो आइए जानते हैं कामदेव के बारे में कुछ रहस्य। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। पहला, कामदेव का परिवार। पुरातन काल की कथाओं के अनुसार कामदेव श्री नारायण और देवी लक्ष्मी के पुत्र हैं, जिनका विवाह रति नाम की देवी से हुआ था, जिन्हें प्रेम और आकर्षण की देवी माना जाता है। वहीं कुछ कथाओं में यह भी बताया गया है कि कामदेव स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और इनका संबंध भगवान भोलेनाथ से भी है। कुछ स्थान पर धर्म की पत्नी श्रद्धा से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। दूसरा, प्रेम के देवता। जैसे कि पश्चिमी देशों में क्यूपिड और यूनानी देशों में इरोस को प्रेम का प्रतीक माना जाता है, वैसे ही सनातन धर्म ग्रंथों में कामदेव को प्रेम और आकर्षण का देवता कहा जाता है। तीसरा, कामदेव के अन्य नाम। कामदेव को रागव्रंत, अनंग, कंदर्प, मनमथ, मनसिजा, मदन, रतिकांत, पुष्पवान तथा पुष्पंधव आदि नामों से भी जाना जाता है। इसके अलावा उन्हें अर्धदेव या गंधर्व भी कहा जाता है, जो स्वर्ग के वासियों में कामेच्छा उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी हैं। और तो और कहीं कहीं कामदेव को यक्ष की संज्ञा भी दी गई है। चौथा, कामदेव का स्वरूप। इसी के साथ अब हम आपको बताते हैं कामदेव का स्वरूप कैसा है। उनका वर्णन सुनहरे पंखों से युक्त एक सुंदर नवयुवक की तरह किया गया है, जिनके हाथ में धनुष और बाण है। ये तोते के रथ पर मकर के चिन्ह से अंकित लाल ध्वज लगाकर भ्रमण करते हैं। इसके साथ ही कुछ शास्त्रों में हाथी पर बैठे हुए भी बताया गया है। पांचवा, कामदेव के धनुष और बाण। प्रभु का धनुष मिठास से भरे गन्ने का बना है, जिसमें मधुमक्खियों के शहद की रस्सी लगी हुई है। उनके धनुष का बाण अशोक के पेड़ के खुशबूदार फूलों के साथ ही सफेद, नीले कमल, चमेली और आम के पेड़ पर लगने वाले फूलों से बने होते हैं, जो दिखने में काफी आकर्षक लगता है। कामदेव के पास खास तौर से 5 प्रकार के बाण हैं। उनके नाम हैं मारण, स्तंभन, जृंभन, शोषण, उन्मादन। छठा, मदन कामदेव मंदिर। असम का खजुराहो मंदिर मदन कामदेव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। वहां की मैथुन प्रतिमाएं मध्य प्रदेश के खजुराहो का स्मरण करवाती हैं। काम के देवता कामदेव और उनकी पत्नी रति की कथा आज भी सभी के मन में बसी हुई है। यह मंदिर घने जंगलों के अंदर वृक्षों से छुपा हुआ है। ऐसा कहते हैं कि हम सबके आराध्य भगवान शंकर द्वारा अपने तृतीय नेत्र खोलने पर कामदेव भस्म हो गए थे। इसी स्थान पर उनका पुनर्जन्म तथा उनकी पत्नी रति के साथ पुनः मिलन हुआ था। सातवां, कामदेव की ऋतु वसंत। बता दें कि हिंदू धर्म में वसंत पंचमी के दिन ही कामदेव को पूजा जाता है। वसंत काम भगवान का मित्र है, इसलिए कामदेव का धनुष फूलों से बना हुआ है। इस धनुष की कमान स्वर विहीन होती है, जिसका अर्थ है जब कामदेव कमान से तीर छोड़ते हैं तो उसकी आवाज नहीं आती है। मित्रों, कामदेव को अनंग भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है बिना शरीर के। ये प्राणियों में बसते हैं। वहीं एक नाम मार है, यानी ये इतने मारक हैं कि इनके बाणों का कोई कवच नहीं है। इसलिए वसंत ऋतु को प्रेम का ही ऋतु माना जाता रहा है। आठवां, यहाँ रहता है कामदेव का वास। मुद्रुल पुराण की माने तो कामदेव का वास यौवन, स्त्री, सुंदर फूल, गीत, पराग कण या फूलों का रस, पक्षियों की मीठी आवाज, सुंदर बाग बगीचों, वसंत ऋतु, चंदन, काम वासनाओं में लिप्त मनुष्य की संगति, छुपे अंग, सुहानी और मंद हवा, रहने के सुंदर स्थान, आकर्षक वस्त्र और सुंदर गहने धारण किए शरीरों में रहता है। इसके साथ ही कामदेव स्त्रियों के शरीर में भी वास करते हैं। वह स्त्रियों के नयन, ललाट, भौं और होठों पर विराजते हैं। चलिए अब आपको कामदेव और परमात्माओं से जुड़ी कथाएं बताते हैं। कामदेव और भगवान भोलेनाथ। एक बार की बात है जब भगवान भोलेनाथ की पत्नी माता सती ने पति के अपमान से परेशान और पिता के व्यवहार से क्रोधित होकर यज्ञ की अग्नि में आत्मदाह कर लिया था, जिसके बाद सती ने ही अपने अगले जन्म में पार्वती के रूप में जन्म लिया था। सती की मृत्यु के बाद भगवान भोलेनाथ संसार के सभी बंधनों को तोड़कर मोह माया को पीछे छोड़कर अपने तप में लीन हो गए। वह आंखें अपनी खोल ही नहीं रहे थे। ऐसे में सभी देवताओं ने कामदेव से प्रार्थना की कि वह अपना बाण भोलेनाथ पर चलाएं, ताकि शिवजी के भीतर देवी पार्वती के लिए आकर्षण विकसित हो सके। सभी देवताओं के कहे अनुसार कामदेव ने ऐसा ही किया, जिससे शंकर जी क्रोधित हो गए और जब आंखें खोली तो उससे कामदेव भस्म हो गए। हालांकि बाद में नीलकंठ भगवान ने उन्हें जीवन दान दे दिया था, लेकिन बिना शरीर के। श्री कृष्ण और कामदेव।
पौराणिक कथाओं की माने तो श्री हरि के 8वें अवतार श्री कृष्ण को भी कामदेव ने अपने नियंत्रण में लाने की कोशिश की थी। कामदेव ने प्रभु गोपाल से यह शर्त लगाई कि वह उन्हें भी स्वर्ग की अप्सराओं से भी सुंदर गोपियों के प्रति आकर्षित कर देंगे। नंदलाल ने कामदेव की सभी शर्त स्वीकार की और गोपियों के साथ रास भी रचाया, लेकिन फिर भी उनके मन के अंदर एक भी पल के लिए काम वासना ने घर नहीं किया। क्या आपको पता है कि देवी रति ने पाला था कामदेव को पुत्र की तरह और फिर उनसे ही विवाह कर लिया था। मित्रों, बता दें कि जब शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया तब ये देख रति विलाप करने लगी। तब जाकर भोलेनाथ ने कामदेव के पुनः कृष्ण के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेने की बात बताई। शिवजी के कहे मुताबिक भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मणी को प्रद्युम्न नाम का पुत्र हुआ, जो कि कामदेव के ही अवतार थे। कहते हैं श्री कृष्ण से घृणा के कारण राक्षस शंभरासुर नवजात प्रद्युम्न का अपहरण करके ले गया और उसे समुद्र में फेंक दिया, जिसके बाद उस शिशु को एक मछली ने निगल लिया और वो मछली मछुआरे द्वारा पकड़ी जाने के बाद शंभरासुर के रसोई घर में जा पहुंची। तब देवी रति रसोई में काम करने वाली मायावती नाम की एक स्त्री का रूप धारण करके रसोई घर में पहुंच गईं, जहां उन्होंने उस मछली को काटा और उसमें से निकले बच्चे को मां की तरह पाला पोसा। जब वो बच्चा युवा हुआ तो उसे पूर्व जन्म की सारी बात याद दिलाई गई, इसके साथ ही सारी कलाएं भी सिखाई गईं। तब प्रद्युम्न ने शंभरासुर का वध किया और फिर मायावती को ही अपनी पत्नी के रूप में द्वारका ले आए। तो मित्रों, आपने देखा कि कौन से थे कामदेव के चौंका देने वाले 13 तथ्य। अगर आपको पहले से किसी बात की जानकारी थी तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दें इजाजत। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, अब आप हमारे सभी वीडियो फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको फेसबुक पर द डिवाइन टेल्स के पेज को लाइक और फॉलो करना होगा।